हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे, खुश होंगे और आप सभी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल स्टडीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 और यहाँ पर आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चंस और आज से आपको ये सभी क्वेश्चन पीडीएफ में भी प्रोवाइड होंगे, जिसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट किया कीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, शेयर भी किया कीजिए। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए एलटी ग्रेड, जीआईसी या अदर गवर्नमेंट एग्जाम यदि आप देते हैं जिसमें यूपीएससी यूपीपीएससी भी शामिल होगा, उन सभी एग्जाम में आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री थी। इसको आपने याद रखना है। हेल्थ मिनिस्टर थी कौन? राजकुमारी अमृत कौर। अब ये किस राज्य से थी? तो ये उत्तर प्रदेश की थी और ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बिलोंग करती थी और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इसको भी आपने याद रखना है। वहीं लखनऊ से यानी कि उत्तर प्रदेश से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। वहीं नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो वो भी उत्तर प्रदेश में है। ये दो क्वेश्चन आपने बिल्कुल याद रखना ही रखना है। वहीं और क्वेश्चन दो बता देता हूं आपको। सुचेता कृपलानी सबसे पहली महिला रही जो कि किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी। क्या नाम था? सुचेता कृपलानी। और सरोजनी नायडू पहली महिला रही जो किसी राज्य की राज्यपाल रही। इसको भी आपने याद रखना है। यानी कि पहली महिला राज्यपाल कौन रही? तो सरोजनी नायडू पहली महिला राज्यपाल रही। और सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। और वहीं स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो राइट आंसर मालती माधव कालिदास ने नहीं लिखी है। इसको याद रखना है। और मालती माधव लिखा किसने है? भवभूति ने लिखा है मालती माधव, ये याद रखना है। और वहीं कालिदास से आपको क्या याद रखना है कि कालिदास को इंडियन शेक्सपियर के नाम से भी जाना जाता है। और कालिदास किसके कोर्ट पोएट थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के कोर्ट पोएट थे। और चंद्रगुप्त गुप्त वंश का था और गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो राइट आंसर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र सौंपता है। इसको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। तो आर्टिकल 52 भी आपने याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसको भी ध्यान रखना है। और वहीं राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग किस आर्टिकल के तहत चलाया जाता है? तो आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग चलाया जाता है। और इस महाभियोग के तहत राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है अगर वो गैर संवैधानिक काम करता है तो। परंतु इससे पहले उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए राष्ट्रपति को महाभियोग को लेकर। इसको भी आपने याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कितने दिन पहले नोटिस देना चाहिए? तो 14 दिन। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम बंगाल गवर्नर जनरल थे। पहले वॉरेन हेस्टिंग क्या थे? बंगाल गवर्नर थे। बट 1773 में क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल गवर्नर से बंगाल गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वॉरेन हेस्टिंग्स से एक क्वेश्चन याद रखना है कि पहले गवर्नर रहे जिन पर महाभियोग चलाया गया और पहले और आखिरी यही थे जिन पर महाभियोग चलाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वहीं आपको लॉर्ड विलियम बेंटिंक से क्या याद रखना है
कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को एबॉलिश करने के लिए कानून पारित किया था। और रॉबर्ट क्लाइव से आप क्या याद रखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की सेना ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और इन्होंने मीर जाफर को अपनी तरफ मिला लिया था और सिराजुद्दौला हार गया था युद्ध में। वहीं लॉर्ड कैनिंग से क्या याद रखना है कि लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार बोलते थे और वहीं चांदी के सिक्कों को रूपक के नाम से जाना जाता था। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्री गुप्त ने। वहीं रुपया किसने चलाया? तो रुपया चलाया था शेरशाह सूरी ने, इसको याद रखना है। और शेरशाह की मृत्यु किस युद्ध में होती है? कालिंजर के युद्ध में शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। और शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है इसका मकबरा। और सासाराम कहाँ पर है? बिहार राज्य में है सासाराम। और शेरशाह से क्या याद रखना है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। और सेल क्या होता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। और सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। इसको भी याद रखना है। तो पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को, इसको याद रखेंगे। और वहीं लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली बोला जाता है लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, भारतीय झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो राइट आंसर पिंगली वेंकैया ने भारतीय झंडे का डिजाइन तैयार किया था। अब झंडे में कौन कौन से रंग होते हैं? केसरिया, सफेद और हरा रंग होता है। पहले ऊपर होगा केसरिया सफेद, फिर नीचे हरा रंग होगा, इसको याद रखना है। इसमें कितनी तीलियां होती हैं? 24 होती हैं। इसका रेशियो क्या होता है? तो 2:3 होता है। 2 वर्टिकली और 3 हॉरिजॉन्टल होता है, इसको भी याद रखना है। और पहले झंडे में क्या होता था? चरखा होता था, बट उसको हटा के क्या लाया गया? अशोक चक्र, इसको याद रखना है। क्या लाया गया? अशोक चक्र। और अशोक चक्र कहाँ से मिला? अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, इसको भी आपने याद रखना। और सारनाथ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और एक क्वेश्चन यहां से याद रखें कि पहली बार भारतीय झंडे को कब अपनाया गया? तो अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को भारतीय झंडे को अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है भाई उत्तराखंड में, इसको याद रखना है। और उत्तराखंड से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या आता है कि उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क है, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा कि राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड, इसको याद रखना है। 5 नेशनल पार्क जो मैंने आपको बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? राइट आंसर सचिन तेंदुलकर। यह आत्मकथा सचिन तेंदुलकर की है, इसको याद रखना है। और इसको लिखा किसने? सचिन तेंदुलकर। और साथ ही बोरियो मजूमदार ने इसको लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, दबाव का एसआई इकाई क्या है? तो राइट आंसर पास्कल होता है एसआई यूनिट। किसका? दाब का, यानी कि प्रेशर का। वहीं ओम की बात करें तो ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का, वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और एम्पियर करंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डोलोमाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो राइट आंसर डोलोमाइट किसका अयस्क होगा? कैल्शियम का। अब ये कैल्शियम का कैसे अयस्क होता है इसको भी समझ लो। क्या इसका फॉर्मूला होता है MgCO3.CaCO3, यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ये मैग्नीशियम का भी और होगा और कैल्शियम का भी और होगा, इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपको मैग्नीशियम मिलेगा या फिर कैल्शियम मिलेगा, दो में से एक ही ऑप्शन होगा। वहीं पोटेशियम का और क्या होता है? तो पोटेशियम का और होता है कार्नालाइट। एल्यूमिनियम का और क्या होगा? बॉक्साइट। और सिल्वर का और क्या होता है? अर्जेंटेटाइट। इसको भी आपने याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 124वां संविधान संशोधन
किससे संबंधित है? तो राइट आंसर आर्थिक आरक्षण से यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से संबंधित है 124वां संशोधन। और ये किसको आरक्षण दिया गया था? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 10% दिया गया। और कब दिया गया? 2019 में दिया गया, इसको याद रखना है। अब संशोधन किस आर्टिकल में है? तो यह है आर्टिकल 368 में। और कहां से लिया गया? साउथ अफ्रीका से लिया गया है, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है भाई गोदावरी को, इसको भी याद रख लेना है कि गोदावरी को किस नाम जाना जाता है? दक्षिण की गंगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है? तो राइट आंसर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं, यानी कि सबसे ज्यादा सीटें किसमें हैं? उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? 80 है। उसके बाद सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है? तो वो है महाराष्ट्र 48। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में कितनी है? 42। देन आता है आपका बिहार, बिहार में कितनी है? 40 लोकसभा की सीटें हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, सबसे ज्यादा किसमें है? आपका उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल और बिहार। कई बार सीरीज में लगाने को आ जाता है तो वहां पर आप लगा पाएंगे, आप याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, रैम, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर है? रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। और मेमोरी दो प्रकार की होती हैं, एक होता है वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। तो रैम क्या होता है? वोलाटाइल। और वहीं रोम की यदि हम बात करें तो रोम होता है नॉन वोलाटाइल, इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? तो लाइफ डिवाइन लिखा है श्री अरविंदो ने, यह इंपॉर्टेंट है बुक, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो राइट आंसर क्या होगा? शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। और बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार के थे, इसको भी आप याद रखेंगे। और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो राइट आंसर हिमाचल प्रदेश में है चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इसको आपने याद रखना है। और ये किस रिवर पर है? तो रावी रिवर पर कौन सा है ये? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? तो राइट आंसर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। वहीं कई कैंडिडेट ऐसे होंगे जो चाणक्य आंसर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, उनको लगता है कि अर्थशास्त्र का जनक यही है चाणक्य, बट चाणक्य ने अर्थशास्त्र की बुक लिखी है और वो बुक किस पे आधारित है? वो पॉलिटी पे आधारित है, चाणक्य की अर्थशास्त्र। क्लियर है? और यही एडम स्मिथ ने लिखा है, ये अर्थशास्त्र यानी कि किस पे डिपेंड करती है? आपकी इकोनॉमिक्स पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, जजिया कर को किसने समाप्त किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब, क्या है इसका राइट आंसर? प्लीज कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो राइट आंसर आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, यानी कि इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है। और पहले इलेक्शन कमीशन के प्रेसिडेंट कौन रहे, अध्यक्ष कौन रहे? तो राइट आंसर क्या होगा? सुकुमार सेन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहले अध्यक्ष कौन थे? सुकुमार सेन। और प्रेजेंट कौन है? श्री सुशील चंद्रा। इसको भी आपने याद रखना है। तो गाइस ये थे आज के आपके सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चन, जनरल स्टडीज के क्वेश्चन। होप सो फ्रेंड्स आपको सभी समझ में आ रहे होंगे। और मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, आप कम्युनिटी टैब, यूट्यूब की कम्युनिटी टैब पर भी क्वेश्चंस को वोट कर पाएंगे। बट वहां पर मैं आपको एक चीज बताऊं कि आप कमेंट करते हैं तो कमेंट कीजिए, बट वोटिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि कई बार आंसर क्या होता है? डी होता है और स्टूडेंट किसको लगाते जाते हैं? ए लगा रहे हैं। ए लग गया भाई 72% और पता चला जिसका आंसर है आंसर 10% ही है। तो ऐसा ना करें प्लीज, आप सोच समझ के वोट करें अपने माइंड सेट को कि हाँ भाई
क्या इसका आंसर होगा, सोचिए समझिए फिर आंसर को क्लिक कीजिए। साथ ही गाइस वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।